हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज जो हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहे हैं, जो आपके प्रयोगशाला अगर आप छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि साइंस का वेटेज है और सभी एग्जाम के लिए इसमें जो वेटेज सबसे ज़्यादा साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का, इसलिए साइंस का सीरीज़ चलाया जा रहा है। और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस जितना भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया है आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ से पूछे भी गए हैं क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं समझिएगा जितना कंटेंट पढ़ाया जा रहा है काम का है या नहीं। तो जितना कंटेंट पे ज़्यादा काम करता हूँ, जितने भी क्वेश्चन सभी लूसेंट से तैयार किया गया है। लूसेंट अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस होता है, क्वेश्चन वहीं शूट के आते हैं, लगभग 90% क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, वैज्ञानिक को नाम बताने वाले, जो वैज्ञानिक जो शब्द है इस कहाँ से आया हुआ या बताने वाला। तो आपका बेलगाम, पहचानना, नाम या वर्गीकी। तो याद रखिए, जो वर्गीकी शब्द है यहीं से जो है वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे आए हुए है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वर्गीकी का जनक या टैक्सोनॉमी की स्थापना किसने की है। तो इसका जो स्थापना, वर्गीकी के जनक किसको कहा जाता है, तो कैरोनस लिनियस। याद रखें, शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दिया हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा टैक्सोनॉमी की स्थापना या इसके जनक कौन है, तो कैरोनस लिनियस, इन्होंने वर्गीकी जनक कहा जाता है। लगभग 18वीं जो शताब्दी में इन्होंने यहाँ पे जो है स्थापना किया गया है। तो इसको याद रखिए, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पादप विज्ञान की जो शाखा कवक शास्त्र, या इसको इंग्लिश में माइकोलॉजी बोलते हैं, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, फूंड का, शब्दार्थ का, कीट का या पादप का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है फूंड का अध्ययन किया जाता है, कवक का अध्ययन कहा जाता है। तो याद रखिए, जो अध्ययन है आपका माइकोलॉजी बोलते हैं, इसको माइकोलॉजी याद रखिएगा। तो ये जो है इसको माइकोलॉजी बोलते हैं, इसी अध्ययन को। तो माइकोलॉजी जो कवक का अध्ययन, ये आपका आनुवंशिक जैव रासायनिक इसमें गुण पाई जाती है। और जो हेजरिक हिस्टोन डी बेरी हैं, इसके जनक हैं। इन्होंने जो यहाँ पे अध्ययन या जो कवक में जो है जो माइकोलॉजी का अध्ययन इन्होंने यहाँ पे किया था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं। कोशिका के जो वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका के जिसमें अध्ययन किया जाता है, कोशिका अध्ययन बोलते हैं उसको। तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोशिका के जो वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोला जाता है, इसको साइटोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो साइटोलॉजी जो कोशिका विज्ञान बोलते हैं, या इसको सेल बायोलॉजी बोलते हैं, सेल बायोलॉजी याद रखिए। तो सेल बायोलॉजी बोलते हैं। रॉबर्ट हुक नाम सुने हो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। इन्होंने यहाँ पे कोशिका में इन्होंने अध्ययन किया था। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आपका शुतुरमुर्ग का है, याद रखिए। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग में पाई जाती है, और सबसे छोटी कोशिका आपका माइकोलॉजी में बोला जाता है। इसमें जो है ये सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, सबसे बड़ी आपके शुतुरमुर्ग। इसका अध्ययन रॉबर्ट हुक ने किया था। तो इसको याद रखिएगा। इसमें जो है जो माइकोप्लाज्मा जो है कोशिका भित्ति या इसमें अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है। तो इसको याद रखिएगा। और आपका जो हिस्टोलॉजी, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछे, इसमें जो है उत्तक, याद रखें उत्तक, इसमें जो अध्ययन यहाँ पे किया जाता है हिस्टोलॉजी में। तो इसको याद रखिएगा। बाकी टैक्सोनॉमी के बारे में बता दिए हैं। इसका जो टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के जो जनक किसको कहा जाता है, तो आपका कैरोनस लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने स्थापना यहाँ पे की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसको भूल रहा हूँ मैं, जो फिजियोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो फिजियोलॉजी में जो जानवर वगैरह हो गए, मनुष्य के जो उनके कार्य या उनके वर्ग की जो यहाँ पे जो अध्ययन किया जाता है, नाम से पता चल रहा है फिजियोलॉजी। तो इसको याद रखिएगा। तो सभी ये जो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे, चाहे कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर जो है क्वेश्चन पेपर उठा के भी देख सकते हैं प्रयोगशाला वगैरह के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति शास्त्र के मूल कौन है, या वनस्पति शास्त्र के जो है जनक किसको कहा जाता है। थियोफ्रास्टस, लिनियस, या आपके एल्डर, या ट्रेविरेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ट्रेवनियस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। याद रखिए, थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति शास्त्र के इनको जनक कहा जाता है। या जीव विज्ञान शब्द को याद रखें, थियोफ्रेस्टस ने ही जीव विज्ञान शब्द को सन 1802 में जो लैमार्क और जो ट्रेवनियस, याद रखें लैमार्क और आपका जो ट्रेवनियर्स है, इन दोनों ने यहाँ पे जो है साइंटिस्टों ने यहाँ पे जो है
दिया है, जो वनस्पति शास्त्र या जीव विज्ञान शब्द को 1802 लैमार्क और ट्रेविनियस दोनों को नाम को याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा इन्होंने यहाँ पे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैडोलॉजी। पैडोलॉजी का अध्ययन किया जाता है जी, सुने होंगे पैडोलॉजी। तो पैडोलॉजी है, इसमें जो किसका अध्ययन किया जाता है, पादप का, मृदा का, प्रदूषण का या चट्टान का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, या इसको पैडोलॉजी, इसको मृदा विज्ञान बोलते हैं। तो जो भी रहेगा तो आपका इंग्लिश होगा, ये आपका जैसे पैडोलॉजी की जगह मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऐसा भी करके आपसे पूछा जा सकता है। तो पैडोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, किस में किया जाता है जी, मृदा विज्ञान। तो ये आपका जो है मृदा का अध्ययन इसमें किया जाता है, इसलिए इसको मृदा विज्ञान बोलते हैं, इसको इंग्लिश में पैडोलॉजी बोलते हैं। तो इसको याद रखें। तो इसमें जो पौधों का अध्ययन इसमें किया जाता है, ये जो चट्टान है इसमें जो है पेट्रोलॉजी, याद रखिएगा, पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बीज का, पट्टी का, फल का या आपका परागकण का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है बीज का, जिसको हम सीड बोलते हैं। तो सीड या इसको स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बीज का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये आपका स्पर्मोलॉजी कहलाता है। तो घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो पूरे तरीके से आपको तैयार होना है। तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, बीज या सीड का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये जो है जैसे जो फल वगैरह के अंदर जो बीज होते हैं, इसमें जो है इसको अध्ययन स्पर्मोलॉजी के तहत यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे फल का भी कई बार पूछा गया है, फल का जो अध्ययन किस में किया जाता है, तो इसमें जो आपका पोमोलॉजी, नाम को याद रखिएगा, पोमोलॉजी में जो यहाँ पे फलों का अध्ययन यहाँ का कहलाता है, मतलब फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पर्यावरण का जो अध्ययन जीव विज्ञान के जो है किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो आपके कार्यिकी के, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी या आपका वर्गीकी के अंतर्गत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पर्यावरण का अध्ययन जो विज्ञान के जो है पारिस्थितिकी के शाखा के अंतर्गत यहाँ पे आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन, या इसको पारिस्थितिकी विज्ञान भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कई बार भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपका जितने भी क्वेश्चन है सभी अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीव विज्ञान जो शब्द का प्रयोग किसने किया था, पुरकिंजे ने, वानमाल ने, अरस्तु ने, लैमार्क और ट्रेविनियस ने। तो पहला जब क्वेश्चन मैं रिलेट करके पढ़ाया था, इसलिए फैक्ट के साथ पढ़ाया जाता, तो मैं बताया था जो है जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग यहाँ पे किसने किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है अरस्तु ने किया था, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1802 में, याद रखा 1802 में यहाँ पे जो है अरस्तु ने जीव विज्ञान शब्द को इन्होंने प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है, लैटिन भाषा से, फ्रेंच भाषा से, पुर्तगाली भाषा से या ग्रीक भाषा से। तो यहाँ पे जो बॉटनी जो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है, ये आपका जो है ग्रीक भाषा, याद रखिएगा। तो बॉटनी जो शब्द है ये आपका उत्पत्ति, ये आपका एक बॉटनी जो शब्द है एक तो ग्रीक भाषा है और यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, मतलब जो है आपका बॉटेनस शब्द से हुई है, बॉटेनास, याद रखिएगा। तो बॉटेनास जो शब्द से यहाँ से आई हुई जो बॉटनी जो शब्द है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सी भाषा है, ग्रीक भाषा है, बॉटनेस शब्द से यहाँ पे आई हुई है, तो इसको याद रखिए, यहीं से आपका हुई है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है जी, कवक का, पारिस्थितिकी का, विष्णु का या आपका शैवाल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, याद रखिए। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। तो शैवाल का जैसे समुद्री शैवाल वगैरह हो गए, ये जो समुद्री शैवाल का अध्ययन आपका फाइकोलॉजी कहलाता है। समुद्री जो शैवाल है उसी में जो है इसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल अध्ययन। तो फाइकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है समुद्री शैवाल का। और इसको जो है साइकोलॉजी जो है, जो आप सुने हैं वो साइकोलॉजी शब्द है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इसे जो है साइकोलॉजी, इस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है। तो साइकोलॉजी में जो है मनोविज्ञान के डॉक्टर हैं, याद रखिए, जो मनोविज्ञान के डॉक्टर को साइकोलॉजी बोलते हैं। जैसे
मतलब कुछ भी बड़बड़ाना और यहाँ पे डिप्रेशन वगैरह को चले जाते हैं। इस तरह के जो साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान डॉक्टर ये जो सुने होंगे, तो इस तरह के इन लोग इलाज करते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, शैवालों का इसमें अध्ययन किया जाते हैं। फाइकोलॉजी में यहाँ पे जो है कवक का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वृक्ष वैभव किसका अध्ययन होता है? वृक्ष वैभव में किसका अध्ययन होता है? वृक्षों व वनस्पति की जो खेती होती है, पादप जीवन का, फसल बोने की कला है या बागवानी कला? तो वृक्ष वैभव में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृक्षों और वनस्पति की खेती का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काई के तरह का जो प्राचीन शास्त्र का अध्ययन किसका नाम वातावरण में बहुत अधिक है? क्या है? तो ये आपका ब्रायोलॉजी, पेलियोलॉजी, डेंड्रोलॉजी या आपका एथनोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन एथनोलॉजी। याद रखिए नाम को। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पे जो ब्रायोलॉजी जो शब्द देख रहे होंगे, ब्रायोलॉजी जो है वनस्पति शास्त्र का जो है एक अंग भी इसको मान सकते हैं। ये जो डेंड्रोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी में जो है किसका अध्ययन करते हैं? ये आपका जो है डेंड्रोलॉजी में काष्ठ है या लकड़ी का जो है इसमें अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। काष्ठ या लकड़ी का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। पेलियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेलियोलॉजी में जो है मिट्टी के संबंधित जो चिकित्सीय जो उपयोग होते हैं, इलाज होते हैं, उसको जो यहाँ पे जो पेलियोलॉजी यहाँ पे बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है ओरिकल्चर, सिल्वीकल्चर या पीसीकल्चर या सेरीकल्चर, या ऐसा समझ सकते हैं साग सब्जी के जो अध्ययन होते हैं इसको क्या बोला जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रयोगशाला में। तो साग सब्जी को जो अध्ययन को यहाँ पे ओरिकल्चर बोला जाता है। याद रखें, ओरिकल्चर में जो है साग सब्जियों का यहाँ पे जो उत्पन्न होते हैं, इस जो है ओरिकल्चर वैज्ञानिक जो भाषा में जो बोला जाता है ओरिकल्चर, इसमें साग सब्जियों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। ये आपका सिल्वीकल्चर में क्या होता है? इसमें जो है जंगल वन का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। ये आपका सिल्वीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? एग्जाम भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पीसीकल्चर में जो है आपका मछलियों का, याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट किया गया है। तो इसमें पीसीकल्चर मछलियों का अध्ययन, पीसीकल्चर में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। या घुमा के क्वेश्चन पूछे मछलियों का अध्ययन पीसीकल्चर, ऐसे घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन? तो इसमें अध्ययन होता है रेशम का। याद रखें, सेरीकल्चर में जो यहाँ पे रेशम का अध्ययन होता है, वो भी आपका कच्चा रेशम। तो इसको याद रखिएगा। ये सभी जो क्वेश्चन आपसे अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया, जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है तेल रत्न का, फसल का, घासन का, या इसको घास बोलते हैं, या फलों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो एग्रोलॉजी में जो है एग्रोस्टोलॉजी में ये आपका फसल का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। ये आपका घास का भी क्वेश्चन पूछा गया है कि घास का अध्ययन किस में होता है। तो यहाँ पे जो एग्रोलॉजी, इसमें जो है आपका घास का होता है। मैं फसल का बता देता हूँ, फसल का किस में होता है? तो फसल का जो है आपका एग्रोनॉमी, याद रखिएगा, एग्रोनॉमी जो फसल का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। फल का तो बता दिए हूँ, पोमोलॉजी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में ISO सुने होंगे। ISO इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो दुनिया में ISO का वितरण का अध्ययन करने वाले नेता कौन है? तो ये आपका वानिकी है, जिसमें जो है वानिकी पेड़ पौधे जो आपस में वनों का अध्ययन होता है। इसका जो हेडक्वार्टर यहाँ पे वहाँ पे है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे जो है वानिकी का हेडक्वार्टर हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, इंटरनेशनल संस्था है। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोरिया जो प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, डार्विन या थियोफ्रास्टस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा थियोफ्रास्टस। याद रखिए, जो हिस्टोरिया जो प्लांटरम है, इस पुस्तक के लेखक थियोफ्रास्टस है। जो है प्लांटों के अध्ययन जो है इस पे बुक में इन्होंने यहाँ पे किया गया है। उनका जो है यहाँ पे जो है
इस पुस्तक में यहाँ पे पूरा जो है वनों के बारे में जो है, प्लांट वगैरह के बारे में जो है इनका जो अध्ययन इन्होंने किया है। और उस पुस्तक में ना यहाँ पे जितने भी प्लांट का अध्ययन किया उस बुक में इन्होंने यहाँ पे थियोफ्रस्टस ने यहाँ पे या इनके द्वारा ये जो है लेखक है, तो इन पुस्तक में इन्होंने द्वारा लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। और थियोफ्रास्टस जो है एक ये आपके प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे और वनस्पति जगत का जो है वर्णन इन्होंने यहाँ पे जो अपने जो पुस्तक है हिस्टोरिया जो प्लांटम, इस पुस्तक में इन्होंने रचना किया गया है। थियोफ्रास्टस नाम को याद रखिए, एग्जाम इनसे क्वेश्चन पूछा गया। वनस्पति जगत के जो है वर्णन इन्होंने यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीव तंत्र के अध्ययन से होता है कहलाती है भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान। है तो ये क्वेश्चन है, तो ये आपका जो है जीव विज्ञान या आपका बायोलॉजी कहलाती है। तो याद रखिए विज्ञान के जो संबंध जीव तंत्र, जीवों का जिसमें अध्ययन किया जाता है ये आपका जीव विज्ञान कहलाता है। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसके जनक कौन है जीव विज्ञान के? याद रखिए जीव विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो ये आपका अरस्तु कहलाते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, जो जीव विज्ञान शब्द जो किसने दिया था? 1802 में लैमार्क और ट्रेवियस ने इस शब्द का जो है वर्णन, ये जो आविष्कारी जो शब्द है जीव विज्ञान शब्द को इन्होंने यहाँ पे बताई। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है अस्थियों का, जीवाश्म का, पक्षियों का या आपका प्राइमेट्स का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाश्म, इसका करेक्ट आंसर। अस्थियों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो आपका पैलेओंटोलॉजी है। इसमें जो आदिकालीन जो जंतु के जो अवशेष अस्थि वगैरह इसमें यहाँ पे किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो है जो पक्षियों का अध्ययन किस में हो, तो ऑर्निथोलॉजी नाम को याद रखिएगा। तो पक्षियों का जो अध्ययन होता है यहाँ पे जो है ऑर्निथोलॉजी में होता है। यहाँ पे वो लिख दिया हूँ। भारत में याद रखिए, भारत में जो पक्षियों को अध्ययन जो है किस जो है बर्ड प्रेमी बोला जाता है, डॉक्टर जो सलीम है, आप देखे होंगे जो रोबोट 2.0 हो गए तो अक्षय कुमार एक बुजुर्ग का रोल करते, जिसमें जो है पक्षी के जो है आपके उसके प्रेमी थे, इसका अध्ययन करते थे। डॉक्टर सलीम का रोल इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। ये जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो है पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी होती है, इसको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का रहस्य किसे कहा जाता है? अरस्तु को, थियोफ्रेस्टस को, हिप्पोक्रेटस को या आपके गैलन को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। याद रखिए चिकित्सा शास्त्र के जो जनक या चिकित्सा शास्त्र के रहस्य किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो इसका जो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के मूल कहलाते हैं डार्विन, थियोफ्रेस्टस, अरस्तु या लेमार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जंतु विज्ञान के जो है मूल कहलाते हैं आपके अरस्तु। जीव विज्ञान का जो है जनक इनको कहा जाता है अरस्तु को। और जंतु जो विज्ञान का जो इतिहास इसने दिया है और जंतु इतिहास के जो पुस्तक है इन्होंने यहाँ पे जंतुओं की रचना, उसके स्वभाव, उनके आवरण, उनके जो है जंतुओं के बारे में जो है आपका जो है रचना इन्होंने किया था अरस्तु ने। और उनके स्वभाव, उनके जनन कैसी होती है, ये सभी जो है आपका जो है वर्णन इन्होंने यहाँ पे वर्गीकरण इन्होंने किया गया है। उनकी जो पुस्तक है हिस्टोरिया, यहाँ पे एमरेडियम ऐसे करके पुस्तक है। ये जो पुस्तक इन्होंने यहाँ पे लिखी गई है जिसमें जंतुओं की रचना यहाँ पे इन्होंने किया गया है। और जंतु विज्ञान के पिता, फादर ऑफ जो जूलॉजी, ये अरस्तु कहलाते हैं। तो यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन आप लोग का कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए थैंक यू।